इसलिए सदगुरु कबीर से जब किसी ने पूछा कि इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में भक्ति के सामने कोई वस्तु है जिसकी तुलना की जा सके, सदगुरु कबीर ने इतना ही कहा कि अरब खरबलों दर्व है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले, ईसब कोने काज। उन्होंने कहा कि वस्तु तो छोड़ो, उदय से अस्त तक राज्य हो किसी का। कहा जाता है अंग्रेजों का राज्य था पूरी धरती पर, उसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। सदगुरु कहते हैं उदय से अस्त तक किसी का राज्य हो, अरबों खरबों की संपत्ति हो, फिर भी भक्ति महात्म ना तुले। भक्ति की महिमा के आगे ये तुलना में ही नहीं है। ऐसी कोई वस्तु इस धरा पर नहीं जो भक्ति से तुलना की जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? क्योंकि आज तो भक्ति चारों ओर दिखाई तो पड़ती है। आप कहीं भी चले जाएं, भक्ति का स्वरूप नजर आता है, और हम जो देखते हैं हमें लगता है यही तो भक्ति है। भक्ति का स्वरूप जो दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं मंदिरों में, तीर्थों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारों में या मस्जिदों में, क्या वही भक्ति का स्वरूप है? सदगुरु कबीर कहते हैं वो भक्ति का स्वरूप नहीं है। जो हम बाहर देखते हैं वो हमारी पूजा का एक आस्था का एक विधान है, एक तरीका है, पर असल भक्ति तो हमारे मन से है, तन से है, वचन से है। भक्ति का एक गहरा अर्थ सेवा से भी है। सदगुरु कहते हैं जिसने जीवन में सेवा धारण कर लिया, समझना वो भक्ति कर लिया। भक्ति साधारण भी नहीं है। जितना साधारण हम समझते हैं भक्ति, उतना साधारण नहीं। आज भक्ति हो, चाहे सेवा हो, चाहे सत्संग हो, उसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है। सदगुरु कहते हैं भक्ति भी करिए तो बिना स्वार्थ, बिना कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के। अगर भक्ति ऐसी हो पाई तो समझना भक्ति हुई। और भक्ति का अर्थ ही है जहाँ जो गुरु हमें राह दिखा रहे हैं, जो महापुरुषों ने हमें पथ दिखाया, उस पर चलना, अपने जीवन के दिए को जलाना और जगत में प्रकाश फैलाना। भक्ति का अर्थ यह नहीं है किसी के पीछे भागना। भक्ति का अर्थ यह भी नहीं है मंदिरों का चक्कर लगाना। बुद्ध तो कहते हैं अपना दिया जलाना, अपदीपो भव। जहां पूर्ण भक्ति जागृत हुई तो आप अपने भीतर के दिए को जला सकेंगे। और अगर आपके हृदय में दीप जले ज्ञान के, आपके हृदय में दीप जले यथार्थ बोध के, तो समझना कि भक्ति हो गई। भक्ति का अर्थ है जहां समस्त सृष्टि के प्रति करुणा के भाव हुए। भक्ति का अर्थ है जहां समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम स्नेह का भाव हुआ। अभी भक्ति और सत्संग भी हमारा स्वार्थ में होता है, पूजा भी स्वार्थ में होता है। जो व्यक्ति भगवान की भी पूजा करता है वो भगवान से प्रेम करके नहीं करता कि चलो भगवान से प्रेम है, राम से प्रेम है तो पूजा हो रही। वो अपने लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है। आप सब ने सुनी होगी एक कहानी, एक आदमी जोश जोश में आकर बहुत ऊंचा पेड़ पर चढ़ गया, और जब ऊपर चढ़ा नीचे देखता है तो प्राण कपने लगे कि तो बहुत ऊंचा है, उतरे कैसे। अब तो पैर कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है। तो जब विपत्ति आती है तब भगवान की याद आती है, पहले नहीं आती। जब तक मौज मस्ती है, धन दौलत भरा पूरा है, चारों ओर माया का ही प्रपंच है, व्यक्ति न गुरु को याद करता है, न भगवान को, न मंदिर को। लेकिन कोई विपदा आ गई, कोई संकट आ गया तो आदमी भगवान को याद करता है।
जो लोग हनुमान के भक्त हैं उन्हें ही देखिए, जब तक वे घर में होते हैं फिल्मी गीत सुनते हैं, फिल्मी गीत बजाते हैं। हनुमान जी को मुश्किल है कि याद करते होंगे, कि हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, लेकिन गलती से कहीं मरघट चले गए, डर लगने लगा, तब हनुमान जी याद आ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब वहाँ हनुमान जी से प्रेम नहीं है, वहाँ भय पैदा हो गया। उस भय को मिटाने के लिए हनुमान चालीसा का ध्यान आ गया, और भय नहीं था तो फिल्मी गीत याद आ रहे थे, तो फिल्मी गाने गुनगुना रहे थे। तो आदमी भय में भक्ति भी करने लगता है। आदमी लालच और भय, ये दो के कारण भक्ति करता है, पूजा करता है। वो आदमी चढ़ा, जब देखा कि अब उतरना मुश्किल है, पैर कांप रहे हैं, हृदय घबरा रहा है, तब भगवान की याद आई और मन ही मन प्रार्थना किया कि प्रभु सकुशल अगर हम इस पेड़ से नीचे उतर गए तो उतरते ही आपके मंदिर में बढ़िया शुद्ध देसी घी का लड्डू और 11,000 रुपया चढ़ाएंगे। अब इतना जो बोला तो एक भीतर खुद एक आत्मशक्ति जागृत हुई। जब हम कुछ संकल्प लेते हैं तो हमारी ही शक्ति जागृत होती है, बाहर से शक्ति मिलती नहीं। एक आभास हुआ जैसे कि अब हम उतर जाएंगे, लगा भगवान को इतना लालच दे दिए हैं, बचा तो लेंगे ही। तो हिम्मत करके थोड़ा सा उतरा, काफ़ी दूर उतर आया, तब सोचता है कि 11,000 रुपये महंगाई में तो बहुत होता है। हम घोषणा कर दिए हैं, डर से दे नहीं पाएंगे, ऐसे भी बहुत लोगों का कर्जा है, कितने लोगों से ब्याज ले रखे हैं, थोड़ा कम हो जाए। वैसे भी काफ़ी दूर उतर आए, आधा उतर आया, अब सोच रहा है कि 11,000 तो बहुत बोल दिए, फ्लो में बोल गए। अब भगवान से फिर प्रार्थना करता है, भगवान हम गरीब आदमी हैं, महंगाई का ज़माना है, ऐसा करूँगा 5100 पक्का दे दूँगा, और शुद्ध देसी घी का नहीं लेकिन डालडे का तो दे ही दूँगा। अब फिर हिम्मत किया, लगभग 25% बचा, वो उतर गया था। अब फिर नीचे देखता है कि अब तो मैं गिर भी गया तो हाथ पर थोड़ा सा चोट लगेगी, टूटेगी भी नहीं। और 5,000 कोई कम थोड़े होता है, 20 दिन 30 दिन मेहनत करेंगे तब 5,000 कमाएंगे, ये सब भगवान को दे देंगे। और वैसे भी भगवान करेंगे क्या पैसे का, बहुत गणित लगाने लगा। उसके बाद उसके मन में आया कि प्रभु क्षमा करना, 5,000 भी बहुत होता है, लड्डू का आप क्या करेंगे, वैसे भी पुजारी खा जाएगा, तो मैं 2100 रुपया पक्का आपको दे दूंगा। और लगभग उतर ही गया, 5% बचा, नीचे अब आने ही वाला है। कहा प्रभु 2100 रुपया भी तो बहुत होता है, मैं तो लगभग उतर ही गया हूँ, ऐसा करूँगा 100 रुपया तो दे ही दूंगा। और जैसे ही नीचे उतरा, कहा प्रभु क्षमा करना, ना कभी इतना ऊंचा चढ़ूंगा, ना 1 रुपया दूंगा, अब आप अपने पास रहिए। ये हमारी भक्ति है। भय से भक्ति का जन्म होता है, भय से मंदिरों का निर्माण हुआ है। लालच में किसी ने स्वर्ग का लालच दिया कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा तो भक्ति हो गई, किसी ने भय दिखा दिया तो भक्ति हो गई। किसी ने कहा स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम नरक में जाओगे, खौलते हुए तेल में उबाले जाओगे, आरे से काटे जाओगे, परिवार की हानि हो जाएगी, तो आदमी ने पूजा शुरू कर दिया। और ऐसे ऐसे पुरोहित समाज में है जो कहते भी हैं कि आओ मेरे पास, मैं ऐसी पूजा करा दूंगा कि सब कुशल रहेगा। और यहाँ ही नहीं, तुम्हारे पितर भी, पूर्वज भी तुम्हारे कुशल रहेंगे, उन तक भी हम पहुँचा देंगे सब कुछ। अब आदमी इसी चक्कर में भक्ति में लग गया, मंदिर जाने लगा। लेकिन असल सदगुरु कबीर कहते हैं असली बात यह है कि वह प्रेम और श्रद्धा में नहीं कर रहा, वो लालच में कर रहा है, डर में कर रहा है। हनुमान की उपासना भय में चल रही है, शिव जी की उपासना भय में चल रही है। जो शिव परम ध्यानी है, आज हमने अपनी नासमझी से उनको गंजेड़ी बना दिया, नशेड़ी 1 नंबर का, कि उनको गांजा चढ़ता है, भांग चढ़ता है। एक आदमी पी रहा था गांजा, तो संत ने कहा कि तुम भगवान शिव के भक्त हो, गांजा पी रहे हो, क्या आपको पता नहीं है, उन्हीं को चढ़ता है, इसलिए हम पी रहे हैं। और हम गांजा ही नहीं, भांग भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, सब शिव जी का प्रसाद है। संत ने कहा शिव जी तो जहर भी पिए थे, 1 आध दिन पी के देख लेना। ये नासमझी लाते कहाँ से हो तुम लोग। संत ने कहा कि शिव जी नशेड़ी थे, कि गांजा पीते थे। अरे जो परम ध्यान में है वो ध्यानी आदमी गांजा पिएगा? अपनी मूर्खता को भगवानों पर क्यों टालते हो?
हमने अपनी नासमझी को भगवान पर टालना शुरू कर दिया, उनको भी अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया। सदगुरुदेव जी एक संस्मरण सुनाते थे, पटना की घटना। एक आदमी भगवान की पूजा करता था, शुगर हो गया था उसे, तो जब भी वो हलवा बनावे चीनी ना डाले। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे भाई हलवा में चीनी क्यों नहीं डाला? कहा गुरुजी हमको शुगर हो गया। कहा तुमको हुआ कि भगवान को? कहने हम ही को हुआ। तो भगवान को चढ़ा रहे, उसमें तो चीनी डाल दो। कहा भगवान थोड़े खाएंगे, हम ही ना खाएंगे। तो हम खाएंगे तो हम भगवान को भी शुगर वाला बना लिए, उनके भी प्रसाद में हम चीनी नहीं डाल रहे हैं। तो हम शुगर मरीज हुए तो भगवान भी शुगर के मरीज हो गए। हम ब्लड प्रेशर के मरीज हुए तो हमारा भगवान भी ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया। बंगाल में जो लोग हैं उनके सारे भगवान मांस खाते हैं, राजस्थान गुजरात के भगवान शाकाहारी होते हैं। हम जैसे होते हैं वैसा भगवान निर्मित कर लेते हैं, वैसा समाज बना लेते हैं। हम उनके लिए भक्ति नहीं करते हैं, राम के लिए नहीं करते, हनुमान के लिए नहीं करते, शिव के लिए नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं भक्ति का स्वरूप आज बिगड़ गया। कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोए। सदगुरु कहते हैं कंकड़ पत्थर धोने के चक्कर में और लालच के चक्कर में सबसे बड़ी बात है डर और लालच में भक्ति हो रही है। आज किसी भी भगवान की पूजा आदमी श्रद्धा से नहीं करता। मंदिर जाने के बाद आप देखिए, कोई आदमी अगर श्रद्धा से पूजा करे तो इतना ही जाकर कहेगा प्रभु आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम इतना ही मांगने आए हैं कि हमें भौतिक कोई सुविधा आप नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना, ये देश ये दुनिया एक एक इंसान सुखी रहे। ऐसा कोई मांगता है? आदमी जाता है मंदिर, प्रभु कृपा करना एक फैक्ट्री और मिल जाए, कृपा करना बेटा पास हो जाए, कृपा करना बच्चे हो जाएं, कृपा करना धन संपत्ति हो जाए, जमीन बढ़ जाए। और तो और आदमी इतना नासमझ है कि अपने लिए वहाँ जा कर के धन मांग रहा है, और जैसे ही ध्यान पड़ोसी का आया, प्रभु कृपा करना हमें तो धन देना, पड़ोसी को नरक दे देना, उसका घर भी तोड़ देना, वो नरक में चला जाए, उसका बेटा बीमार हो जाए, हम ये कामना लेकर जा रहे हैं। संत कहते हैं ये भक्ति नहीं, ये तो डर है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, लालच है। इस सारे विकारों में हमारी सेवा भक्ति चल रही है। हम गुरु के पास भी जाते हैं, निस्वार्थ भक्ति की कामना नहीं करते। हम गुरु के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगने चले जाते हैं, भौतिक सुविधा मांगने चले जाते हैं। गुरु जी कृपा करना मुकदमा में विजयी हो जाएं, गुरु जी कृपा करना आशीर्वाद देना पोता पास हो जाए, यही तो मांगते हैं। कृपा करना खेत लिए हैं और बढ़ जाए, और खरीदें, और धान बढ़े, और गेहूं बढ़े, यही तो बढ़ाने जाते हैं। एक आदमी मुझे फ़ोन किया, उसने कहा गुरुजी मेरी भैंस चोरी हो गई, ज़रा बताना कहाँ है अभी। मैंने कहा थाने में जाओ। हम थाना है क्या? अरे भैंस चोरी हुआ है, तुम्हारा मन चोरी हो जाए तो फ़ोन करना मेरे पास। मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका समाधान बता सकता हूँ। अब भैंस कहीं चली जाए वो मैं कैसे बताऊँगा? उसने कहा नहीं बहुत लोग बता देते। मैं कहा वहीं चले जाओ। ये भैंस तुम्हारी कहाँ गई, कौन ले गया, ये हम कैसे जानेंगे? लेकिन ऐसे भी नासमझ हैं समाज में जो बताने के लिए बैठे हैं। अब 10 लोग आए तो 5 का सही भी हो जाता है, संजोग है, तुक्का बैठ गया तो वो 5 प्रचार करेगा कि नहीं मेरा तो बता ही दिया। अब 4 ही दिशा है तो 4 में कोई तो दिशा में गया ही होगा। अब मान लो संजोग बसात वो कह दिया पूरब गया और उसका पूरब ही गया हो, मिल जाएगा, खुश तो होगा ही, धन्यवाद तो देगा कि सही बता दिया। यही होता है। तो नासमझों की कमी नहीं, जो भक्ति का भी इस्तेमाल संसार के स्वार्थ के लिए करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, और उसे ही भक्ति मान लिए, उसे ही पूजा मान लिए, उसे ही जीवन का लक्ष्य मान लिए। सदगुरु कहते हैं नहीं, भक्ति मतलब जहाँ कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, बस जिसमें स्वयं के जीवन के लिए शुभ भाव और समस्त सृष्टि के लिए शुभ भाव, अपने लिए निर्मल भाव, पवित्र भाव, मन वचन कर्म से, और जगत के लिए वही निर्मलता, वही पवित्रता कि जहाँ देखो वहीं पावन, जहाँ देखो वहीं निर्मलता। अगर ऐसा है, सेवा का भाव है मन में, सेवा का, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, परिवार में समर्पण का भाव है, और कर्तव्य का भाव है,
खान पान निर्मल है, पवित्र है। इस सारे सद्गुण जब हमारे जीवन में हैं तो समझना भक्ति तो है ही। भक्ति भी उसी में से एक है। सेवा, भक्ति, ज्ञान, इस सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक भी जागृत हुआ मतलब सब जागृत होगा। अब कोई कहे मेरे पास ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं, तो समझना ज्ञान भी नहीं। कोई कहे मेरे पास भक्ति है ज्ञान नहीं, तो समझना भक्ति भी नहीं। इस सब शब्द का खेल है। बात एक ही है कि मन का निर्मल हो जाना, मन का निष्कपट हो जाना, निष्काम हो जाना। और हम कहीं भी जाएं तो कुछ मांगने ना जाएं। गुरु से भी हम मांगे नहीं। गुरु से हम इतनी ही प्रार्थना करें कि गुरु कृपा करें कि हमारा मन निर्मल बना रहे, हमारी भक्ति दृढ़ रहे, हमारा जीवन सेवा में बीते। लेकिन सदगुरु कहते हैं ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। सदगुरु कहते हैं दुनिया तो ऐसी दीवानी है कि वो भक्ति बूझते ही नहीं, भाव बूझते ही नहीं। कोई बेटा मांग रहे हैं, कोई धन मांग रहे हैं, कोई जमीन मांग रहे हैं, इसी को भक्ति समझ लेते हैं। एक माता जी आई, उसने कहा मेरा पोता मैट्रिक का 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, कृपा करना पास हो जाए तो हम आपको बुलाकर भंडारा करेंगे। हमने ऐसे ही हंसी में कहा कि मान लो पास नहीं हुआ तो? कहा फिर कहाँ इतना फुर्सत है आपको बुलाएंगे। हमने कहा सौदेबाजी तो हो गई। अब आप का आशीर्वाद लगेगा तो आपको घर बुलाएंगे, नहीं लगेगा तो क्या लेना देना आपसे, क्या लेना देना धर्म से, संत से, सत्संग से। तो ये बिजनेस ही तो हुआ। अगर आपका सत्संग में भी बिजनेस है, भक्ति में भी व्यापार चल गया, तो फिर वो भक्ति भक्ति नहीं हुई। संसार में तो व्यापार करते ही हैं, ये भक्ति तो निर्मल मन में है। भक्ति तो जहाँ कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं। इतनी ही इच्छा हो कि सद्गुरु ऐसी कृपा करें कि पूरा जीवन निर्मलता में बीत जाए, पूरा जीवन पवित्रता में बीत जाए। मन में किसी के लिए कोई कपट नहीं, छल नहीं, ईर्ष्या नहीं। सारे साधना का मूल यही है, मन का निर्मल हो जाना। सारी तपस्याओं का मूल यही है। बड़े बड़े तपस्वियों का नाम सुनते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक तपस्या किए। अभी कुंभ मेला का वीडियो देखिए, कई लोग हाथ ऐसे किए हुए, नाखून लटक गया है, और थोड़ा सा किसी बात पर वो इतना तेज गुस्सा में आते हैं। वो कौन सा तपस्या हुई? तपस्या का मतलब है आपका मन का निर्मल हो जाना, मन पवित्र हो जाना कि जो कोई गाली दे तो जवाबो नहीं दीजिए। इस तरह से हमारे भीतर का जो तमस प्रवृत्ति है वो मिट जाए। हम कठोर साधना ना करें, कोई बात नहीं, मन की साधना करें। शरीर को ना तपाएं, कोई बात नहीं, मन को तपाएं। हम उल्टा करते हैं। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटी न बासना, बिना विचारे ज्ञान। समस्या मन में है, दुख का कारण, पीड़ा का कारण मन है, शरीर को तपा रहे हैं। एक वीडियो मैंने सुबह देखा, एक बाबा कांटा पर लेटे। वे कांटा पर लेटे हैं मतलब सीधी सी बात है, भाव यही है कि हम दिखाएं दूसरों को, देखो मैं कांटा पर हूं। अब लोग देख रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं। और कांटा पर लेटने से क्या, क्यों कष्ट देना शरीर को? बढ़िया ध्यान करो, मन निर्मल बनाओ, जगत सेवा करो, जगत कल्याण करो। आपके द्वारा, आपकी बातों से, आपके विचारों से अगर कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, समझना यही तपस्या है, यही ध्यान है। अपना मन निर्मल हो जाए और आपकी निर्मलता का प्रभाव दूसरों पर हो जाए, यही असली ध्यान है, यही असली सत्संग है। हम कांटे में लेटें कि हम धूप में बैठें, तो ये तो शरीर को गलाना हुआ। जब सिद्धार्थ गौतम शरीर को कष्ट दे रहे थे, शरीर को गला रहे थे, जो जो उस समय के गुरुओं ने बताया वो करने लगे कि हमें सत्य को पाना है, स्वयं को पाना है। उस चक्कर में वो सब कुछ किए, लेकिन कुछ मिला नहीं। अंत में शरीर लाचार हुआ, रोगी होने लगा और बेहोश होकर गिर पड़े। तब एक कन्या, गांव की साधारण कन्या ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? कहा सत्य को पाना चाहते हैं। कहा शरीर ही ना रहेगा तो सत्य को पाएगा कौन? आपकी समस्या का कारण शरीर नहीं है। शरीर है तभी तो सेवा करेंगे, शरीर है तभी तो साधना करेंगे। तो शरीर को क्यों गला रहे हो, शरीर को क्यों तपा रहे हो?
इतना भी कठिन तप ना करिए कि शरीर ही ना रहे, कि शरीर ही लाचार हो जाए। साधना करिए, तप करिए, लेकिन उतना करिए सहज साधना, जिसे सदगुरु कबीर कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। कहा जाता है, सिद्धार्थ ने कहा कि बड़े बड़े शास्त्र और बड़े बड़े गुरु जो बात हमें ना बता पाए, एक साधारण सी कन्या ने छोटे शब्दों में बता दिया कि शरीर कारण नहीं है आपकी समस्याओं का। शरीर कोई उपद्रव नहीं करता है, उपद्रव मन करता है, और आप शरीर को थका रहे हो, शरीर को छका रहे हो। आपके मन का दोष है, मन कारण है, और आप शरीर को पीड़ा दे रहे हो। तब उनके भीतर एक चेतना जगी कि नहीं, मन है कारण। और फिर उन्होंने गहरे ध्यान को अपनाया, और उस गहरे ध्यान के बाद धीरे 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 मन को शुवश किया। और जब माया के उस पार खड़े हुए, तब पता चला कि बुद्धत्व तो मेरे पास ही था, ज्ञान तो मुझ में ही था, बाहर कोई कठोर तप की जरूरत नहीं। कठोर तप का निषेध है, ऐसा नहीं कि कोई भी तप का निषेध है। तप तो चाहिए ही जीवन में, तपस्या चाहिए, लेकिन कठोर नहीं जिसमें शरीर को गलाना पड़े कि अभी ठंडी है तो बर्फ़ की सिल्ली लगा के बैठ जाएं। ये नासमझी है कि सब लोग सड़क में चल रहे हैं तो अपना खेत खेत में चलने लगें। ये उल्टा चलना हुआ, इससे कुछ मिलता नहीं। कि गर्मी का समय है तो चारों तरफ अग्नि डाल के बैठ गए, तो ये सब नासमझी है। सदगुरु कहते हैं ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। भक्ति का स्वरूप है कि आप निर्मल बन जाइए और अपनी निर्मलता से दूसरों को भी शीतल करिए। अपनी वाणी इतनी मधुर कर लीजिए, अपना चित्त इतना मधुर कर लीजिए कि आप तो सदैव आनंद में रहिए, दूसरे को भी आनंद बांटिए, दूसरे को भी प्रेम बांटिए, दूसरे को भी करुणा बांटिए। अपना आनंदित होने के चक्कर में दूसरे को नुकसान मत करिए, दूसरे को पीड़ा मत दीजिए। मन में किसी भी प्रकार का विकार रहेगा तभी मन में दूसरे को सताने या दूसरे की निंदा का भाव आएगा, दूसरे की आलोचना का भाव आएगा। मन निर्मल रहेगा तो कोई भाव नहीं आएगा। इसलिए भक्ति का रंग अगर चढ़ाना है वास्तव में तो निस्वार्थ होना पड़ेगा, कोई कामना नहीं चाहिए, निष्काम होना पड़ेगा। जहाँ स्वार्थ है वहाँ भक्ति हो ही नहीं सकती, चाहे वो राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे बुद्ध महावीर कबीर की हो, सारी भक्ति झूठी होगी। फिर वो सिर्फ लालच में होगा कि हम करें और कुछ मिल जाए, व्रत करें कुछ मिल जाए। लोगों ने कह दिया कि एकादशी करोगे सीधे स्वर्ग मिलेगा, अब एकादशी करने लगे। लोगों ने कहा पूनम व्रत करोगे सीधे सतलोक में निवास होगा, हम करने लग गए। इसलिए नहीं करते कि हाँ मन को हम निर्मल रख सकें, जब तक जिए तब तक सतलोक बनाकर जिए, जब तक जीवन हो घर को ही स्वर्ग बनाकर जिए। ये भाव नहीं है मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, इसके लिए अभी कुछ तप कर लेना है, ध्यान कर लेना है। सदगुरु कहते हैं आपका वर्तमान में घर नरक बना हुआ है, आपका वर्तमान में जीवन कवाड़ बना हुआ है, और आप बाहर कहीं स्वर्ग जाने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हो। स्वर्ग की तैयारी का अर्थ है वर्तमान में घर को मंदिर बनाना, वर्तमान में जीवन को स्वर्ग बनाना। अगर आपका आपस का व्यवहार मधुर है तो यही तो तप है। अगर आपका माता पिता गुरु में निष्ठा है, आपकी श्रद्धा है, यही तो भक्ति है। और यही हम नहीं कर पाते। हम एकादशी व्रत तो करेंगे कि चलो आगे चल के हम स्वर्ग जाएंगे, पर कोई मतलब नहीं। व्रत एकादशी हम करते हैं, लेकिन मन हमारा सधता नहीं, इंद्रियां सधती नहीं। सदगुरु कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को साध लेना, यही एकादशी व्रत है। ज़्यादा कुछ नहीं करना। भूखे रहोगे शरीर को थोड़ा लाभ हो जाएगा, पेट को कुछ अच्छा आराम मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे। तो कितने भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, बेचारे 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते हैं। कितने जानवर हैं 15-15 दिन तक भूखे रहते हैं, तो सबको भगवान मिल जाते। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। आप नियमित, आयुर्वेद में कहा गया कि समय समय से उपवास करेंगे तो शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर शांति पाना है, मुक्ति पाना है, तो मन को उपवास में रखना पड़ेगा। मन उपवास में नहीं है, मन को हम भोजन दिए जा रहे हैं,
मन को हम खुला छोड़ दिए कहीं भी जाए, और मन का साधन ये आँख नाक कान है, ये जगह जगह जा जा करके मन को भोजन दे रहा है और मन हमें विचलित करता है। सद्गुरु कहते हैं उपवास करना है तो मन का करना, तन का जरूरी नहीं है। मन को रोकना, मन रुका तो आपकी इंद्रियां रुकेगी, और मन नहीं रुका तो इंद्रियां भी नहीं रुकेगी। इसलिए भक्ति सरल नहीं है कि मंदिर गए और भक्ति हो गई, कि गुरु से दीक्षा लिए आरती हुई और भक्ति हो गई। भक्ति मतलब जहाँ स्वयं के कल्याण का भाव हो, जगत सेवा का भाव हो, जहाँ अपने लिए भी सदैव पवित्रता का भाव हो, अपना मन वचन कर्म निर्मल हो, और जगत के प्रति भी वही भाव कि हमारा एक एक कर्म, एक एक विचार जगत कल्याण के लिए होगा, अंतिम सांस भी जगत के कल्याण के लिए होगा। अपने निज हित में मैं नहीं जी सकता। जिस दिन इतना भाव आ जाएगा, आप पाएंगे कि नहीं, जगत कल्याण में ही अपना कल्याण है, जगत के हित में ही अपना हित है। और ये पूरी प्रकृति हमें ये संकेत दे रही है, सब देना सिखा रही है। तो भक्ति का वही तो स्वरूप है, जहाँ कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं। इसलिए जब राम जी माता शबरी से मिले तो माता शबरी ने कुछ नहीं मांगा, न धन, न वैभव, न घर, न झोपड़ी ठीक करने को कहा, न वस्त्र मांगे। इतना ही कहा कि आप सिर्फ मुझे भक्ति का ही ज्ञान दीजिए। और राम जी ने कहा कि वो भक्ति का ज्ञान पहला यही है कि संतों का संग करना, क्योंकि संतों का संग करोगे तो जीवन को जानोगे, स्वयं को जानोगे, शरीर संसार को जानोगे। इसलिए भक्ति का स्वरूप मैंने कहा कि भक्ति का स्वरूप यह नहीं है कि हम बस रेगुलर कंटिन्यू निरंतर कहीं मंदिर गए, किसी गुरु के पास गए और हम भक्ति कर लिए, कि हाथ में पूजा की थाल लिए कहीं मंदिर गए और भक्ति हो गई। भक्ति का ये स्वरूप नहीं। फिर तो बस एक नियम है कि जीवन में हम चले गए और जितनी देर भक्ति की उतना देर भक्ति हो गई, चाहे राम की हो, हनुमान की हो, किसी की भी हो। हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में, हमारे चिंतन में भक्ति का रंग है कि नहीं। आपने भजन सुना है, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे सद्गुरु, हे प्रभु, हमारे जीवन को, हमारे मन को ज्ञान के रंग में रंग देना। वो ये नहीं कहता कि हे प्रभु मेरे जीवन को, मेरे मन को धन के रंग में रंग देना, मकान के रंग में रंग देना। शिष्य नहीं कहता। अगर वो कहेगा तो गुरु नहीं कर सकते ना। अब गुरु से कोई मांगने जा रहे हैं कि गुरु जी धन दे देना, तो गुरु जी खाद्य विभाग का कोई हेड थोड़े हैं कि वो धन दे देंगे। अब समाज में जो खाद्य बंटवारा करते हैं उनके पास जाइए, खाद्य मंत्रालय से मिल जाएगा। अब गुरु जी जिस विभाग को संभालते हैं वो चीज़ नहीं मांगते हैं। कई लोग माँ गंगा से बेटा मांगने जाते हैं, तो माँ गंगा डीलर थोड़े है सब चीज़ का कि चलो बेटा दे देंगे। भाई जो जहाँ जो चीज़ मिलती है वो लीजिए ना। गुरु से जो मिल सकता है, गुरु से जो आप पा सकते हैं, आप वो मांगते नहीं हैं। गुरु आपके मन का स्वास्थ्य दे सकते हैं, गुरु आपके जीवन में आध्यात्मिक सौंदर्य भर सकते हैं, गुरु आपको आनंद दे सकते हैं, गुरु आपको आत्मिक शांति दे सकते हैं। और वो हम कभी मांगना ही नहीं चाहते, हम उसकी कभी चर्चा ही नहीं करते, हम भौतिक चीज़ें मांगने जाते हैं। शिष्य कहता है, गुरुजी कृपा करना, ज्ञान के रंग में रंगना। मुझे संसार का रंग नहीं चाहिए, मुझे दुनियादारी का रंग नहीं चाहिए। ऐसे ही जन्मों जन्मों से ये मन दुनिया के रंग में रंगता आया है। ये मन पहले ही बदरंग हो चुका है, बेरंग हो चुका है। मुझे अब संसार का रंग नहीं चाहिए। इस मन पर न जाने क्रोध ने, काम ने, अहंकार ने, ईर्ष्या ने, द्वेष ने कितने रंग चढ़ा रखे हैं। हे सद्गुरु, ये जीवन अब जागृत की अवस्था में है, इसलिए इतनी ही कामना है कि हे सद्गुरु, हे प्रभु, इस
मन को, जीवन को ज्ञान के रंग में रंगना। और आगे शिष्य क्या कहता है, रंग न ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। हे सद्गुरु देरी न करना, अगर आपने देरी कर दिया तो माया चारों ओर से खड़ी हुई है, अपना पूरा सामर्थ्य लेकर, पूरी सेना के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ। अगर गुरुजी आपने देरी किया मन को ज्ञान में रंगने से, तो ये माया झट से चढ़ जाएगी और वो अपने रंग में रंग लेगी। और एक बार मन माया के रंग में रंग गया तो इसी मन पर क्रोध, इसी मन पर फिर काम, इसी मन पर लालच, इसी मन पर हिंसा सब उतर आएगा। फिर हम बचेंगे नहीं, फिर हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए हे सद्गुरु कृपा करना, इससे पहले कि माया हमारे मन को रंगे, आप अपने ज्ञान में रंग दीजिए, आप अपने ध्यान में रंग दीजिए, आप अपने शब्दों से इस मन को पवित्र कर दीजिए, सत्य के रंग में रंग दीजिए, प्रेम के रंग में रंग दीजिए। अभी हमारे जीवन में कितने बाहरी रंग चढ़े हुए, भक्ति, सत्संग, उपासना, पूजा ये सब तो है, लेकिन इसका रंग हम पर चढ़ा नहीं है। सोचिए, अगर भक्ति का रंग चढ़ा होता तो क्या कभी किसी पर क्रोध आता, कभी मन में लालच पैदा होता, कभी भी किसी के लिए कटु वचन निकलते, भाई से विवाद होते, परिवार में विवाद होते, ईर्ष्या होती किसी को देखकर, किसी की सफलता को देखा और मन में जलन के भाव पैदा हुए। इसका मतलब मन अभी प्रेम के रंग में, भक्ति के रंग में नहीं रंगा है। शिष्य कहता है, गुरुजी मन को भक्ति के रंग में रंगना। ये माया अगर अपने रंग में रंग लिया तो हम कितनी भी चेष्टा करेंगे, कितना भी पूजा करेंगे, कितना भी सत्संग करेंगे, घर तो नरक ही रहेगा, घर तो कबाड़ खाना ही रहेगा। हमें घर को मंदिर बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, हमें अपने जीवन को मंदिर बनाना है। और फिर शिष्य क्या कहता है, हे गुरुजी, जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। सभी महान आत्माओं का नाम लेकर शिष्य कहता है कि जो भक्ति का रंग माता शबरी पर चढ़ा था, जो प्रेम का रंग मीराबाई पर चढ़ा था, जो भक्ति और पवित्रता का रंग सुदामा जी पर था, जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का रंग सद्गुरु कबीर पर था, हे सद्गुरु वही रंग हम पर चढ़ाना, वही रंग, दूसरा नहीं। मुझे संसार का रंग नहीं चाहिए, मुझे दुनियादारी का रंग नहीं चाहिए। वो देख लिया, दुनिया के सारे रंग हमने देखे हैं, दुनिया के सारे हाव भाव हमने देखे हैं, चारों ओर सिवा दर्द के कहाँ कुछ मिलता है। संसार में जहाँ जाओ पीड़ा ही तो है, संसार में जहाँ भी जाओ घृणा के अलावा कहीं कुछ दिखता नहीं। जिसके घर जाइए वही आदमी दुखी है, सुखी कोई मिलता ही नहीं। शिष्य कहता है, गुरुजी ये दुख दर्द का रंग हमें नहीं चाहिए। मैं खुद के जीवन में दुख महसूस करता हूँ और मैं जब किसी से जाता हूँ कि अपना दुख सुनाऊं, वो आदमी हमसे ज़्यादा दुखी नजर आता है। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिला न कोय, जिसके आगे दुख कहूँ सो पहले उठे रोए। सदगुरु कहते हैं कि मैं सुखी ढूंढने गया कि मेरे जीवन में दुख है, पीड़ा है, जरा किसी से अपनी दिल की बात कर लें। कभी कभी आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि काश मेरी दिल की बात मैं किसी से कह पाता, और आप अपने घनिष्ठतम मित्र से, परिवार से, सगे संबंधी से कहने की चेष्टा भी करते हैं, और आप दो चार बातें कह नहीं पाते हैं कि सामने से वो कह उठता है। क्या करें, हमारे जीवन में भी यही बात है, हम भी ऐसे ही दर्द में हैं, ऐसे ही पीड़ा में हैं। हालांकि पहले तो कहेगा आदमी, आप पूछिए कैसे हो, कहेगा अरे सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस बढ़िया के पीछे कितना दुख छिपा है, कितना दर्द छिपा है, आपको आगे समय देंगे तो पता चलता जाएगा। और वो आदमी फिर कहने लगता है, क्या करें, भाई से बंटवारा हो गया, पिताजी बात नहीं मानते, माँ भी छोटे भाई की तरफ है, पत्नी भी बात नहीं मानती, दुनिया भर की शिकायतें लेकर बैठा है, बिजनेस में भी घाटा लग गया, खेती में भी धान अभी नहीं बिका, दुनिया भर की
सारी बातें एक एक बातें आती जाएगी। ऐसा मालूम पड़ेगा कि इस धरती पर उससे ज़्यादा लाचार, उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। फिर आपको लगेगा कि मैं अपना दुख सुनाने आया था, तो मेरे से बड़ा इसका दुख। और आदमी कहता है कि क्या कहें, हमसे ज़्यादा दुखी इस पूरे धरती पर कोई नहीं होगा। ऐसा लगता है पूरी धरती के लोगों की वो समीक्षा कर लिया कि हम ही सबसे दुखी हैं। सद्गुरु कहते हैं यही तो चारों ओर है, संसार में यही तो है। संसार का रंग अगर चढ़ गया, माया का रंग चढ़ गया, तो कहीं भी जाओगे दुख नजर आएगा। लेकिन सद्गुरु से प्रार्थना यही है कि हे सद्गुरु, जो ज्ञान भक्ति वैराग्य का रंग आपने चढ़ाया, जो प्रेम का रंग आपने चढ़ाया, वो मुझे भी चढ़ा देना। क्योंकि संसार का रंग चढ़ तो जाता है, लेकिन वो सिवाय दुख दर्द पीड़ा के कुछ नहीं देता। और दुनिया इसी रंग के पीछे भाग रही है। संसार के लोग दुख पाते हैं, फिर चाहते हैं यही हो जाए, संसार का विस्तार ही तो चाहते हैं। और संसार के विस्तार में आनंद नहीं है, शांति नहीं है। संसार के विस्तार में व्यवस्थाओं का विस्तार हो जाएगा, सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा, लेकिन आपके भीतर शांति का विस्तार नहीं होगा। लेकिन दोनों चाहिए ना, धन तो चाहिए ही, धर्म भी चाहिए, बाहर का विस्तार भी चाहिए, शांति भी चाहिए। हम एक ही तरफ दौड़ने लग जाते हैं। अब जैसे ट्रैक्टर है, अब एक चक्का ट्रैक्टर का खोल के उसमें एक चक्का साइकिल का दे दीजिए तो क्या होगा, वो बैठ जाएगा, नहीं चलेगा। हम यही जीवन में करते हैं कि हमारा बाहर का विस्तार का चक्का तो ट्रैक्टर क्या जेसीबी की तरह है, और जो धर्म का है, सेवा का है, साधना का है, भक्ति का है, वो चक्का एकदम खिलौना वाला गाड़ी का लगा दिए, साइकिल का भी नहीं लगाए। अब वो गाड़ी चलती ही नहीं है, तो कदम कदम पर हम दुखी होते हैं। इसलिए बड़े बड़े धनपति आते हैं कभी तो कहते हैं गुरुजी सब कुछ है मेरे पास, पता नहीं दुख क्यों है। क्योंकि बाहर सब कुछ है ना, दुख मिटाने का कोई प्रयास आपने किया ही नहीं। दुख मिटे इसकी चेष्टा नहीं की। मैंने प्रथम दिन कहा था कि जो पंजाब में जो भक्त हमें बुलाए थे, जो यूएस से रहते, अमेरिका, उन्होंने यही बात कहा कि गुरुजी मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं, 4-5 देशों में मेरा बिजनेस है, यूरोप में, कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक में, लेकिन अब तक मैं पीड़ा में था। शराब पी पी करके मैं मन को शांत करता था। जब भी दर्द होता था कोई शांति नहीं, चारों तरफ अशांति का जीवन था, तो मैं शराब पी लेता था, मांस खाता था। पर आपको सुना, उस दिन से पता चला कि ये धन तो बड़े साधारण है, ये जो शांति का धन है इसके सामने ये दुनिया का धन तो छोटा धन है, कुछ नहीं। और उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया और मैंने मांस छोड़ा, शराब छोड़ा, और अब दीक्षा लेने का संकल्प है। अब मुझे सुख मिला है, अब मुझे शांति का थोड़ी सी झलक मिली है। सोचिए, जिनके पास धन नहीं है वो उसी धन के लिए पूरा जी जान लगाने की चेष्टा में है कि मिल जाए तो शायद सुख मिलेगा, और जिनको मिला हुआ है वो कह रहे हैं हम दुखी हैं, रो रहे हैं, थोड़ी भी शांति नहीं है। लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना जगी, थोड़ा सा ध्यान धर्म की बात भीतर में आई, तो सुख का आभास हुआ, शांति का आभास हुआ। यही है जीवन में। ऐसे कितने लोग मिलते हैं, मिले हैं, जो यही बात करते हैं। बाहर कोई कमी नहीं है, बाहर से हम संपन्न हैं, लेकिन भीतर में दरिद्रता है, भीतर में विपन्नता है। एक शिष्य, एक सज्जन बल्कि झोला में पैसा भर के गुरु के पास गया। पूरा रुपए का बंडल भरा था, 2-4-5 करोड़ तो होगा ही। बड़ा सा बंडल लेके गुरु के पास चरणों में रखा। गुरुजी मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये थोड़ा रख लीजिए। तो अगल बगल शिष्य खड़े थे, कहा कैसा आदमी, इतना पैसा रख रहा है, कह रहा है गरीब आदमी। जब इतना देने आया है तो इसके पास होगा कितना। जो आदमी एक झोला बंडल भर के पैसा दे रहा है वो गरीब कैसे हो सकता है। गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा, कहा ठीक है रख दो। कहा गुरुजी क्षमा करना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बस ये थोड़ी सी सेवा स्वीकार कर लेना। वो रख के चला गया। तो जो गुरुजी के अगल बगल शिष्य खड़े थे, कहा गुरुजी लगता है ये आदमी पागल है,
कहा नहीं तुम पागल हो, वो नहीं पागल है। कहा कैसे? कहा ये धनी आदमी है और कह रहा है मैं गरीब आदमी हूं। कहा हाँ वो सही कहा, तुम जो देख रहे हो वो उससे आगे निकल गया है। तुम जितना दूर तक उसे देखने की चेष्टा कर रहे हो वो वहां खड़ा नहीं है, उससे आगे निकल गया है, क्योंकि इस धन दौलत में उसने जीवन बिताया है और वो शांति नहीं पाया, और भीतर उसकी दरिद्रता है, भीतर विपन्नता है, भीतर गरीबी है। ये अमीरी तो बाहर की है जो छूटेगी, और उसने जान लिया है कि ये बाहर का धन है, इससे हम धनी नहीं हो सकते। और जो चीज़ उसके भीतर नहीं है वो प्रेम है, सत्य है, भक्ति है, जो वो नहीं है। और जिसके ना होने से आदमी गरीब होता है, जिसके ना होने से आदमी विपन्न होता है, जिसके ना होने से दरिद्र होता है, और उसने ये जान लिया है कि हमारे भीतर भक्ति का धन नहीं है, हमारे भीतर प्रेम का धन नहीं है, ये बाहरी धन है जो कभी ना कभी छूटना तो है ही। जो हो सकता था हमें हमारे धनी होने का कारण वो नहीं है। गुरु जी ने कहा इसलिए वो ये दे कर गया है, वो समझ गया है कि हमारा जीवन सुखी तभी हो सकता है जब भक्ति का धन आएगा। और मैं कहा करता हूँ, आप एक चीज़ विचार करिए कि जब तक मीराबाई महलों में थी, दास दासियाँ थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब थे, तब तक वो कभी नहीं कही कि मैं धनी हो गई या मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन जिस दिन छोड़ दिया सब, फकीरी का वेश धर लिया, सारे गहने जेवर आभूषण का त्याग कर दिया, और जब जंगल निकल गई, गलियों में निकल गई, तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तब पायो। अब इसका अर्थ क्या है? जब तक था संसार जिसे धन समझता है, संसार जिसे वैभव समझता है, उसमें वो जन्म ली, पली बढ़ी, तब तक कहा नहीं कुछ नहीं, गरीबी है जीवन में, मन में गरीबी है, भीतर गरीबी है, क्योंकि शांति नहीं है। और जो हृदय शांति से रिक्त है वो गरीबी ही तो है। लेकिन जब परमानंद का धन का पता चला, प्रेम का धन पाया, नाम का धन, स्वयं को अर्थात आत्मा को जाना, तब कहा मैंने पा लिया। और वो पाने के बाद इतनी मगन हुई कि उन्होंने क्या कहा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अब मगन हो गए, अब आनंद हो गया। यही बात सदगुरु कहते हैं कि ये संसार का जो रंग है ये आपको विपन्न करता है, आपको दरिद्र करता है। भीतर जिस दिन प्रेम भक्ति का रंग चढ़ा, आपसे बड़ा संपन्न कोई नहीं। और ये सामंजस्य हमें बिठाना है। इसका अर्थ सदगुरु यह नहीं करते कि आप बाहर से भी गरीब हो जाइए और भीतर संपन्न हो जाइए। सदगुरु कहते हैं आप श्रम करिए, मेहनत करिए, शरीर को अच्छी व्यवस्था दीजिए, बढ़िया घर बनाइए, गाड़ी भी रखिए, कपड़े बढ़िया रखिए, रुपये पैसे रखिए, लेकिन ध्यान रखिए ये मात्र शरीर के साधन हैं, इसको बेहतर रख सकते हैं, रखिए, अच्छी बात है। आप मेहनत करते हैं, आपके पास धन है, अच्छी बात है, पर ध्यान रखना वो धन भी धर्म का कारण बन सके, वो धन अधर्म का कारण न बन सके। और यह ध्यान रखना कि ये मात्र शरीर के लिए है, अपने लिए भी करना है, स्वयं के लिए भी कुछ करना है। और स्वयं के लिए जो धन किया जा सकता है अर्जित, वो भक्ति का धन है, प्रेम का धन है। तो गुरु से शिष्य कहता है, गुरु जी ऐसी कृपा करना कि माया रंगे उससे पहले आप अपना रंग चढ़ा देना। अगर आपने देरी किया तो माया तो तैयार ही बैठी है हमें रंगने के लिए। थोड़ा सा सावधान हुए कि ये कचरा चढ़ जाएगा मन पर। और एक बात और है, संसार का मार्ग बड़ा साधारण मार्ग नहीं है, ये बड़ा ही चिकना मार्ग है, नीचे का मार्ग है। यहाँ कुछ भी करने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। मेहनत सदैव अच्छा करने के लिए करना पड़ता है, गलत करने के लिए कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी चोर से कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सस्ते में चोर बन गए, बहुत मेहनत की है चोर बनने के लिए, बहुत कॉलेज गए हैं, पढ़े हैं, 4 साल का कोर्स किए हैं तब चोर बने। किसी ने कहा? चुपके कब चोर बन गया आपको पता भी नहीं चला। धीरे धीरे चोर में वो PhD हो गया, अब दूसरे को भी ट्रेनिंग दे रहा है। एक शराबी से आपने सुना है कि तुम्हें क्या लगता है, बैठे बैठे शराबी बन गए। कितनी मेहनत लगी है शराबी बनने में,
सिर्फ मन को ढीला छोड़ा वो शराबी बन गया, मन को ढीला छोड़ा वो जुआरी बन गया, मन को थोड़ा सा ढीला छोड़ा वो चोर बन गया, वो क्रोधी बन गया, वो लालची बन गया। कुछ नहीं करना पड़ता, गलत बनने के लिए कोई मेहनत नहीं, हल्का सा लगाम ढीला करिए, मन गलत जगह खुद चला जाएगा। लेकिन अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। शिष्य कहता है गुरुजी अगर आपने देरी किया तो ये माया तैयार बैठी है, ये कब हमको हिंसा के मार्ग पर ले चले जाए, ये कब हमें नफरत के मार्ग पर ले चले जाए हम जानते नहीं हैं, और हम उसके अधीन हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हे गुरुजी कृपा करना, इस मन पर संसार का रंग, माया का रंग चढ़े उससे पहले आप अपना ज्ञान का रंग चढ़ा देना, आप अपना प्रेम का रंग चढ़ा देना। और जब गुरु हमारे मन पर प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का रंग चढ़ा दे तो ये मन फिर हिंसा में नहीं जाता, ये मन फिर विवादों में नहीं जाता। इसलिए कि संसार का मार्ग सरल है, अनादिकाल से, जन्म जन्म से हम संसार में आ रहे हैं, हमें संसार का अनुभव है, माया का अनुभव है, हिंसा का अनुभव है, अत्याचार का अनुभव है, जितने बुरे कर्म हो सकते हैं ये मन सबका अभ्यासी है। इसलिए शिष्य कहता है गुरुजी अगर आपने कृपा नहीं की तो मन खुद उसी में चला जाएगा जो परिचित मार्ग है। ये संसार का, माया का मार्ग परिचित मार्ग है, यहाँ मन जल्दी जाता है। किसी को गाली नहीं सिखाना पड़ता बच्चे को, आप कविता और दोहे और भजन सिखा सिखा के परेशान हो जाइएगा, वो महीना भर में एक सीखेगा। लेकिन गाली के लिए कहिएगा नहीं गाली नहीं देना, तब तक नहीं देना कहते कहते दो चार उसको आ जाता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करता। गलत करने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, गलत मार्ग पर चलने के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत सदैव करनी पड़ती है श्रेष्ठ मार्ग के लिए, मेहनत सदैव, तपस्या सदैव करनी पड़ती है प्रेम के मार्ग के लिए, सत्संग के मार्ग के लिए, सेवा के मार्ग के लिए। जैसे आप जल गिराते हैं जमीन पर, जहाँ गड्ढा है खुद चला जाता है, कोई मेहनत नहीं। लेकिन उसी जल को अगर ऊंचा में ले जाना है तो नहीं जाएगा, मशीन लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही मन को आप ढीला छोड़ेंगे तो जहाँ जहाँ बुराई होगी वो खुद चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। आप बल्कि दौड़ेंगे कि नहीं मत जाओ, तब तक वो चला जाएगा। लेकिन उसी मन को योग में ले जाना है, ध्यान में, प्रेम में, सत्य में, सत्संग में, तो आपको गुरु ज्ञान का, गुरु भक्ति का मंत्र लगाना पड़ेगा, यंत्र लगाना पड़ेगा। कि जब तक गुरु का सानिध्य ना मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद ना मिलेगा, गुरु के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा ना होगी, और गुरु भी ऐसे जो यथार्थ गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, जो आपको जैसा को तैसा कहने वाले हैं, यथार्थ ज्ञान देने वाले हैं। ये सस्ता नुस्खा गुरु नहीं जो मंत्र और आशीर्वाद से ही स्वर्ग मोक्ष बांटते हों। सदगुरु कबीर के ज्ञानों को जीवन में, सदगुरु कबीर के विचारों को जीवन में धारण करने वाले गुरु, जो आपको शुद्धतम मार्ग दिखा सकते हैं। तो ऐसे गुरु के पास जब आप जाते हैं, नेह लगाते हैं, गुरु से लगन लगाते हैं, तब जा कर के मन पर ज्ञान का रंग चढ़ता है, भक्ति का रंग चढ़ता है। पर समस्या यह है कि गुरु से लगन भी हम नहीं लगा पाते। भजन आपने सुना है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। अब ये क्यों कहा? क्योंकि संसार से लगन तो लग जाता है, माया से भी लगन लग जाता है, दुनियादारी धन दौलत से लगन लग जाता है, सरलता से लग जाता है। पर गुरु से लगन लगाना हो तो बड़ी मेहनत होती, हम नहीं लगा पाते। लेकिन जब तक लगन लगे बिन काज न सरी हैं। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि लगन नहीं लगाओगे तो काम भी नहीं बनेगा। इसलिए शिष्य कह रहा है कि हे सदगुरु कृपा करना, जो आपने रंग माता शबरी पर चढ़ाया, जो प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य का रंग आपने मीराबाई पर चढ़ाया, जो सुदामा जी पर चढ़ाया, सदगुरु कबीर पर चढ़ा, वही रंग में हमको रंगना। क्यों? क्योंकि काले पीले रंगों का है ये जग सारा, ये पूरा संसार तो यही काला पीला रंग से भरा है। और जो इस संसार के रंग में रंग जाता है फिर वो बदरंग हो जाता है। ये हिंसा का रंग बदरंग ही तो है। संसार का रंग मतलब क्या? जहाँ क्रोध का रंग है, हिंसा का रंग है, जहाँ घृणा का रंग है,
जब हमारे मन पर घृणा का रंग चढ़ा तो हमें किसी से घृणा हो जाती है। जब हमारे मन पर हिंसा का रंग चढ़ा तो मन में बात बात पर हिंसा के भाव जगेंगे। अब हिंसा का मतलब ये बस नहीं होता कि आपने किसी का गला काट दिया। हिंसा का मतलब ये तो शारीरिक हिंसा हुई। सद्गुरु कहते हैं हिंसा 3 प्रकार की है। एक शरीर से किया जाने वाला, एक वचन से किया जाने वाला, एक मन से किया जाने वाला। तो वाचिक हिंसा, कायिक हिंसा और मानसिक हिंसा, तीनों में खतरनाक है मानसिक हिंसा। शरीर से जो हिंसा होती है, शरीर से आप किसी को मारते हैं, चाहे व्यक्ति को चाहे किसी जीव को, तो वो तो हिंसा है ही, लेकिन उससे खतरनाक है जो मन से आप किसी को मारते हैं। क्योंकि शरीर से जो कुछ भी हम करते हैं वो तो दिखता है। आप किसी को मारिए तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, आपको दंड होगा, लेकिन मन से किसी को आप मारते रहिए तो कोई देख पाएगा, लेकिन वो भीतर परिणाम उतना ही भयंकर लेकर आएगा जितना कि शरीर से आपने मारा है। मन से की गई हिंसा का पाप भी उतना ही विशाल होता है जितना तन से किया गया है। वाणी से की गई हिंसा का पाप भी उतना ही होता है। अब मन से हम कितने लोगों को बुरा भला कह देते हैं, आप जरा सोचिए। बाहर से हम धर्मात्मा बन जाते हैं, दानी बन जाते हैं। कई बार ट्रेनों में आप देखेंगे कोई भिक्षुक आ गया कुछ मांगने, तो मांग बैठा किसी से, तो वो उस समय तो निकाल कर दे देता है, लेकिन बाद में कहता है कहाँ से सब चोर उचक्का आ गया, भिखारी सब हमारे पास आ गया, मर कहीं नहीं जाता। ये शब्द बोल पड़ा। अब उसका दिया हुआ दान किसी काम का रहा? मन से सोच लिया ना कि वो मर जाए, हिंसा हो गई, इसका मतलब वो दान खत्म हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार आया आप नहीं दिए, वो बेचारा फिर दोबारा लौटा, फिर मांगा, फिर आप नहीं दिए। अब 3-4 बार जैसे ही घूमा तो आदमी कहता है नहीं देंगे तो बार बार आते रहेगा, चलो इसको 5 रुपये दे के हटाओ। मन से घृणा का भाव करके कि दे के हटाओ, ये दोबारा इधर दिखाई नहीं देना चाहिए। आपने दे दिया तो आपको तो लगा चलो मैंने दे दिया, पर वो देना किसी काम का न रहा, क्योंकि साथ में घृणा भी आपने दे दिया, साथ में नफरत भी आपने दे दिया। इस तरह से जब हम करते हैं तो ये दान भी हिंसा का रूप हो जाता है, पाप का रूप हो जाता है। देने का मतलब है मन से भी दे देना। इतनी पवित्रता हमारे मन में हो, इतनी सरलता, इतनी विनम्रता, इतना पावन हमारा मन हो कि हम मन से भी किसी को शुभ दे सकें, पवित्र भाव दे सकें। तन से सामर्थ्य ना हो कोई बात नहीं, धन का सामर्थ्य ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मन से गरीब हैं तो समझना आप इंसान नहीं हैं। हो सकता है कोई धन का गरीब हो सकता है, तन का कमज़ोर हो सकता है, पर मन का कमज़ोर होना तो ये अपनी बात है कि हम जानबूझकर मन का कमज़ोर बने हुए हैं। हम बुरे मार्ग पर हैं इसलिए मन का कमज़ोर हैं, माया के अधीन हैं इसलिए मन के कमज़ोर हैं। अगर हम गुरु की भक्ति करें, ज्ञान धारण करें, तो मन हमारा इतना मजबूत हो सकता है, आत्मबल इतना बढ़ सकता है कि हम मन से समस्त जगत के लिए शुभ भाव कर सकते हैं, कि मन से हम समस्त सृष्टि के लिए पवित्र भाव कर सकते हैं। मैंने कल कहा था आंखें खुले तो जगत के अच्छाई को देखना, बंद करो तो अपनी बुराई को देखना। ये तो कर सकते हैं। अगर ये ना कर सके तो इंसान काहे का। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अगर मन से भी आपने हिंसा किया तो वो हिंसा का रंग, इसका मतलब मन पर चढ़ा हुआ है। और जब मन पर हिंसा का रंग है तो वो भले ही कर्म में नहीं उतरा, लेकिन चिंतन में तो उतर गया। और जो हिंसा के भाव चिंतन में आ गए तो समझना हिंसा के पाप का भागी बन गए। इसलिए संत से निवेदन करता है साधक, गुरु से निवेदन करता है कि गुरुजी काले पीले रंगों का मेला है ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। शिष्य कहता है कि गुरुजी इस दुनिया के सभी रंग से आपका रंग न्यारा है। ये तो सही बात है। संसार का रंग बदरंग तो है ही, दुनिया भर के रंग हम जीवन में जीते जीते चढ़ा लेते हैं। कभी कुसंग में पड़ कर के कुसंग के सारे रंग चढ़ जाते हैं। परिवार में रह कर के कितने उतार चढ़ाव के रंग चढ़ते हैं, ऊंच नीच जो भी है भाव बिगड़ते हैं, रंग रंग ही तो है। कुसंग का रंग चढ़ा कि दुनिया भर के सारे विकारों का रंग चढ़ा। लेकिन हे सद्गुरु, आपका रंग सबसे न्यारा है।
इस संसार में तो तमाम पाप के रंग हैं, अत्याचार के रंग हैं, छल के रंग हैं, कपट के रंग है। ये संसार रंगा हुआ है, लेकिन आपका रंग न्यारा है, आपका सबसे विलक्षण है, अलग है। इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा, जिनको लागा ये रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। जिस पर ज्ञान का रंग चढ़ गया, जिस पर प्रेम का रंग चढ़ गया, उसे कोई उतार नहीं सकता, कोई उतार नहीं पाया, न उतारने का जरूरत है। वही रंग शाश्वत रंग बन जाता है। जिसके जीवन में प्रेम जागृत हुआ, समझना वही ध्यानी हो गया, ज्ञानी हो गया, प्रेमी हो गया, वही धार्मिक हो गया। सिर्फ शब्दों की बात नहीं है कि बाहर से हम धार्मिक हो गए, बाहरी चिन्हों से हम धार्मिक बन जाते हैं, आचरणों से नहीं बनते। बाहर से वेशभूषा तिलक माला लिए धार्मिक बन गए, ये तो सरल काम है, ये तो बड़ा सस्ता है। बहुत से लोग कुंभ मेला में भी क्या करेंगे, आप देखेंगे अधिकांश जो बिहार से ट्रेनें जाती है, 4 महीना पहले से दाढ़ी बढ़ाना लोग शुरू कर देते हैं ताकि टिकट ना लगे, और खैनी चूना खाती हैं, वही चूना का तिलक लगा लेते हैं, और माला तो मिलता ही है बाजार में, पहन लिए, ट्रेन में सवार हो गए, अलख निरंजन बोलते हुए कुंभ मेला पहुंच जाएंगे। तो बाहर से बनने में कितना देर लगा, थोड़ा सा देर, थोड़ी दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, समय सबसे ज़्यादा दाढ़ी बढ़ाने में लगा, उसके बाद तिलक लगाने में, माला पहनने में थोड़ा भी देर नहीं लगा। तो बाहर से बन गए, क्षण भर में बन गए, लेकिन भीतर बनना ये असली तपस्या है, ये असली साधना है, ये असली बात है। बाहर कपड़े चाहे कोई भी हो, बाहर तिलक ना हो कोई बात नहीं, बाहर वेशभूषा साधारण हो कोई बात नहीं, भीतर जिसने आचरण को जीवंत बना लिया, पवित्र बना लिया, जिसने सुंदर बना लिया, समझना वो साधु हो गया, साधक हो गया, चाहे आपके ही वस्त्र में क्यों ना हो। और जनक जी तो विदेह कहा है ना, राजा होते हुए। विदेह मतलब जो देह का भाव से मुक्त हो गया, जिसके भीतर, जिसके मन में देह की कोई अवस्था रही नहीं, वो विदेह हो गया, देह में रहते हुए देह से ऊपर उठ गए, और वो राजा थे। सद्गुरु कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो संसार के रंग का त्याग कर दिया, जो कुसंग का त्याग कर दिया, तो समझना उसका जीवन, उसके जीवन में भक्ति का, ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का रंग चढ़ गया, और वही असली साधक है, वही असली साधु है। और फिर उसके जीवन से ये रंग कभी उतरता नहीं है, बल्कि वो दूसरों को भी इसी रंग में रंगता है। फिर वो सामर्थ्य पैदा कर लेता है कि एक व्यक्ति जब सत्य मार्ग को स्वीकार कर लिया, एक भगवान बुद्ध ने परम सत्य को पाया, पूरी दुनिया को उस सत्य का संदेश दिया, और उसमें सम्राट अशोक सहायक बने। उनके ज्ञान के दीप को लेकर के पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। आज हम सब वही तो कर रहे हैं। उतना बड़ा सामर्थ्य ना सही, छोटे छोटे सम्राट अशोक तो बन ही सकते हैं। छोटे छोटे सम्राट अशोक का सामर्थ्य तो जागृत कर ही सकते हैं कि हम भी जगत में वही ज्ञान का दीप जला सकें, वही प्रेम का दीप जला सकें, वही भक्ति का दीप जला सकें। इसलिए गुरु से प्रार्थना किया शिष्य ने कि गुरुजी ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में सदैव भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान का रंग चढ़ा रहे, ताकि मैं भी उस सत्य के रंग में ऐसा रंग जाऊं, उस प्रेम के रंग में ऐसा रंग जाऊं कि मैं दुनिया को भी वो ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का रंग दे सकूं। वरना मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं संसार को दे सकता हूं? जो भौतिक है, जो नश्वर है, वो मेरे पास है, और वो मेरे पास है कब तक, ये तो भरोसा नहीं। और वो देने से भी क्या होगा? वो तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से आवश्यकता है, वो दे भी दिया, लेकिन हम तो वो धन भी संसार को बांटें जो धन कभी बिखरे नहीं, जो धन कभी छूटे नहीं। कोई भूखा है, भोजन दे दीजिए, ये भी पुण्य है। प्यासा है, पानी दे दीजिए। कोई लाचार है, खड़े हो जाइए, सेवा कर दीजिए। किसी के वस्त्र नहीं, वस्त्र बांट दीजिए। दीनहीन है, अस्वस्थ है, स्वास्थ्य दे दीजिए। लेकिन इससे भी ऊपर है कि इतना करते हुए अगर आपने मन को भी जागृत कर लिया, पवित्र कर लिया, अपने भीतर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के दिए जला लिए, तब आप उस व्यक्ति को संसार के साथ साथ सत्य का भी मार्ग दिखा सकते हैं।
उसे बाहरी व्यवस्थाओं के साथ साथ आप परम शांति का भी सूत्र दे सकते हैं। और दोनों सामर्थ्य अगर आपके पास है तो यही तो सच्चा भक्त होना हुआ, यही तो सच्ची भक्ति हुई। तो सद्गुरु से प्रार्थना यही कि हमारे जीवन में यही भक्ति का रंग हो। वो कामना वाला नहीं चाहिए, स्वार्थ वाली भक्ति नहीं चाहिए कि बदले में कुछ मांग लिया, कुछ नहीं चाहिए। गुरु से प्रार्थना करिए बस इतना ही कि प्रभु कृपा करना कि मेरी भक्ति बनी रहे, मेरे जीवन में मन की निर्मलता बनी रहे, मेरे जीवन में मेरे कर्मों की पवित्रता बनी रहे। इससे ज़्यादा कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं। ये जीवन सदा जगत के काम आए, सोते जागते उठते बैठते सोचते ये रोम रोम जगत के काम आ जाए। एक एक व्यक्ति की पीड़ा हमारी पीड़ा बन सके, एक एक व्यक्ति का दुख हमारा दुख बन सके। मैं संसार के सुख के लिए प्रयासरत रहूं, संसार को समृद्ध करने के लिए प्रयासरत रहूं, और जिस देश में हमने जन्म लिया है इस देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के लिए खड़ा रहूं। ये प्राण भी छूटे तो इस भाव के साथ कि ये पूरा जीवन, पूरी श्वासें इस राष्ट्र को समर्पित हो। दूसरा कोई ख्वाब नहीं, दूसरा कोई कामना नहीं। जब यह भाव जगेगा तो समझना कि भक्ति जगी। भक्ति कभी स्वार्थ को लेकर नहीं आती कि बस अपना देख लिया, अपना काम बनता। लोग कहते हैं ना, भाड़ में जाए जनता। ये नहीं होना चाहिए। अपना काम क्या है? जो जगत का काम है वही अपना काम है। और ये प्रकृति शिक्षा दे रही है। सूरज इतना प्रकाश, इतना जीवन पूरे विश्व को देता है, ब्रह्मांड को देता है, बदले में क्या लेता है? ये नदियाँ अगर ना हो तो हम बोर में भी पानी नहीं देख पाएंगे। और ये आज नदियाँ हमसे क्या लेती है? हमसे कचरा ही तो ले रही है। हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, नदियों में कचरा डाल रहे हैं। जो देश नदी को माता नहीं मानता वहाँ उन नदियों का जल पीने लायक है, आप पी सकते हैं, फिल्टर है। और जहाँ हम जिधर निकलो वहीं सब नदी को हमने माता मान करके पूजा शुरू कर दिया, उसमें इतनी गंदगी हम डाले जा रहे हैं कि कोई होश ही नहीं है। हम कुछ देते हैं तो गंदगी ही तो दे रहे हैं। ये धरती को हम क्या देते हैं? धरती सोना उगल रही है, अन्न उगल रही है, हमारे घर मकान सारे कार्य को धरती सह रही है, सब कुछ दे रही है। बदले में क्या देते हैं हम? ये वायु को हम क्या देते हैं जिसके वजह से हम जिंदा हैं? कुछ नहीं। ये पूरा प्रकृति जगत हमें दे रहा है, देने की सीख दे रहा है कि अगर सच में जीवन को अमृत बनाना है तो देना सीखिए। चाहे वो बाहर से देना हो, भीतर से देना हो, दीजिए। जब देंगे तो समझना आपका उसी में हो गया। जब आप पूरे विश्व के स्वास्थ्य की कामना करेंगे, जब आप समस्त सृष्टि की समृद्धि की कामना करेंगे तो समझना आप उसी में हैं, अलग नहीं हैं, आपको भी मिलेगा। और जब हम सिर्फ निज हित के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, तो न वहाँ भक्ति है, न वहाँ सेवा है। फिर निज हित में थोड़ा सा कुछ भौतिक धन मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सद्गुरु से शिष्य प्रार्थना करता है कि ऐसी कृपा करें कि ये जीवन भक्ति में रंगे, लेकिन भक्ति वो जो निष्काम हो, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, सदैव निर्मल, निष्काम, निष्कपट, निश्चल भक्ति। ऐसी भक्ति अगर जगे तो समझना भक्ति वास्तव में हम भक्त कहलाए। वरना होता तो यही है कि विषम परिस्थितियां जब आती है तो भक्त की भक्ति गायब हो जाती, प्रतिकूलताओं में साधक की साधना गायब हो गई, ज्ञानियों का ज्ञान गायब हो गया, पुजारियों की पूजा गायब हो गई। अनुकूलता में हम भक्त हैं, अनुकूलता में साधक हैं, अनुकूलता में पुजारी हैं, अनुकूलता में संत हैं। सद्गुरु कहते हैं ये सोचने की बात है कि जैसे अनुकूल माहौल है तो हम ठीक हैं, प्रतिकूल आया तो मन में सारे विकार उबाल मारने पड़े। ये नहीं है भक्ति।
भक्ति असल में तभी होगी जब प्रतिकूलता में आप सम रह सकें। जैसे कि भगवान बुद्ध रास्ते में चलते हैं और कोई गाली दिया तो क्या पलट के गाली देते थे? मुस्कुरा देते थे, सौम्य शांत चेहरा लेके आगे बढ़ जाते थे। हमें कोई गाली दे, हम भले ही भक्त हैं, संत हैं, कोई गाली दे तो आंखें चढ़ जाती है कि ठीक है मिलना कहीं दिखाएंगे। ये भाव जगता है। भक्ति है? भक्ति होगी तो ये भाव ही नहीं जगेगा। आप सोचेंगे उसका काम, उसको ऐसा करके शांति मिली, खुशी मिली, धन्यवाद तुम इस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें मुझे बुरा बोलकर आनंद मिलता है तो हम तुम्हारे आनंद में बाधक नहीं बनेंगे, ठीक। भक्ति प्रतिकूलता में दिखनी चाहिए, अनुकूलता में नहीं। अब नदी सूखी हो और कोई पार हो जाए और बाहर जाके खूब सीना ठोके कि देखो मैं नदी पार कर लिया, तो सूखी नदी पार करना कौन बहादुरी है? नदी लबालब पानी से भरा हो, धारा तेज हो और तब पार हो जाए, तब बहादुरी है। इसी तरह कोई भी विषम परिस्थिति आपके जीवन में नहीं है, किसी ने गाली नहीं दिया, किसी ने निंदा नहीं किया, एकदम सब तरफ प्रेम ही प्रेम है और तब आप शांत बैठे हैं, तो कौन सा ध्यान है? तब कौन सा वो भक्ति है? कुछ नहीं। भक्ति की, साधना की, आपके ध्यान की परीक्षा तब है जब कोई गाली दे दिया, किसी ने आलोचना कर दिया, किसी ने निंदा कर दिया, किसी ने शिकायत कर दिया, किसी ने हाथ उठा दिया और फिर भी शांति बनी रहे, फिर भी मन शांत रहे, फिर भी चेहरे पर कोई परिवर्तन न आए, तब समझना भक्ति हुई। तो ऐसी भक्ति चाहिए जहाँ मन निर्मल हो, जहाँ मन पवित्र हो। तो इस सत्र में दूसरे दिन के यही मंगल कामना कि हम सब भी सद्गुरु संतों से ऐसी ही प्रार्थना करें कि हे सद्गुरु, आपकी ऐसी कृपा हो कि हमारे जीवन में भी यही निर्मल निश्चल पवित्र भक्ति उतर सके, जहाँ मुझे कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। हमारा मंदिर भी जाना हो, सत्संग भी जाना हो, अगर हम जाते हैं कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह सोच कर जाइए कि वहाँ भी हम जाएंगे तो कुछ लेकर आएंगे, कुछ जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे। मान लीजिए आप राम जी के ही मंदिर जाइए, कोई हर्ज नहीं, तो यह संकल्प लेकर जाइए कि जो कुछ भी अच्छा राम जी के जीवन में था वो अच्छाई हमारे जीवन में भी आए। आप सद्गुरु कबीर के ही मंदिर में जाइए, वहाँ यह संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी सद्गुरु कबीर का अद्भुत अनमोल ज्ञान है वो हमारे आचरण में उतरे। यह भाव अगर हुआ, अर्थात उनके ज्ञान के प्रति समर्पण हुआ, उनके आचरण के प्रति श्रद्धा हुई, तब असली भक्ति हुई, तब असली पूजा हुई। और अगर लालच में चले गए कि जाएंगे कुछ मांग लेंगे शायद कृपा मिल जाए, कि जाएंगे निवेदन करेंगे शायद उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो इसका मतलब उनसे प्रेम नहीं है, उनके विचारों से प्रेम नहीं है, उनके ज्ञान से प्रेम नहीं है। बस ये कामना पूर्ति हो जाएगी ऐसा सुना है इसलिए चले गए। हनुमान जी की कृपा बरस जाएगी, हम संपन्न हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, इसलिए चले गए। वस्तुतः यह भक्ति ही नहीं है, यह सिर्फ व्यापार है। और व्यापार अगर मन में चल रहा है, सद्गुरु तो कहते हैं व्यापार अगर बाहर हो या भीतर, उससे दुख ही पैदा होता है। और भीतर भी अगर हम धर्म में व्यापार का भाव लेकर गए कि बदले में संसार की कामना है, बदले में स्वास्थ्य की कामना है, बदले में कपड़े और मकान की कामना है, तो सद्गुरु कहते हैं ये तो फिर बहुत छोटी बात हो गई, ये तो एकदम महामूढ़ता की बात हो गई कि गुरु के पास खड़े हैं, साक्षात सद्गुरु के पास खड़े हैं और मांग भी रहे हैं कंकड़। अरे हीरा मांग सकते थे तो कंकड़ क्यों मांगना? और वो सब कंकड़ ही तो है जो यहीं रह जाना है। हीरा मांग सकते थे, उनसे तो अनमोल खजाना मांग सकते थे, और मांगा भी ये संसार की चीजें। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए यही संकल्प हम सबका हो। इसी के साथ वाणी को विराम।